अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर समझौते को अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं बीते थे कि मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। यानी शांति की जो उम्मीदें दिखाई दे रही थी वो अब धुंधली पड़ती नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या सीज फायर अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या मध्य पूर्व फिर किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? मध्य पूर्व में शांति का सपना एक बार फिर टूटता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए सीज फायर समझौते के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गया है। एक तरफ अमेरिका है जो ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि पहले अमेरिका ने हमला किया और उसने सिर्फ जवाब दिया है। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC ने कहा है कि अमेरिका ने ईरानी तटों पर हवाई हमले किए जो युद्ध विराम का उल्लंघन था। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो उसका जवाब और भी बड़ा होगा। इसी बीच खाड़ी देश बहरीन ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान की ओर से कई ड्रोन उसके द्वीपीय देश को निशाना बनाकर भेजे गए हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन ड्रोनों का निशाना कौन सा स्थान था। बहरीन ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जांच जारी है। वहीं ईरान ने अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है और इसका दायरा पूरे खाड़ी क्षेत्र तक फैलता दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर हुए ड्रोन हमले से। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक सिंगापुर के झंडे वाला जहाज और लवली ओमान के तट के पास ड्रोन हमले का शिकार हुआ। अमेरिका ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार पोजीशन पर हमला कर दिया। सेंटकॉम ने कहा है कि उसका उद्देश्य सिर्फ समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, लेकिन ईरान का दावा कुछ और है। ईरान का कहना है कि जिस जहाज पर हमला हुआ वह उस समुद्री मार्ग से गुजर रहा था जिसे ईरान ने अधिकृत नहीं किया था। साथ ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद IRGC ने पलटवार का दावा किया। IRGC ने कहा कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती के केंद्रों को निशाना बनाया। हालांकि ईरान ने अभी तक ये नहीं बताया है कि हमले कहां किए गए, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए और कितना नुकसान हुआ, लेकिन ईरान की चेतावनी ने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो उसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा विनाशकारी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का ये कदम पसंद नहीं आया। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका आगे क्या करेगा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका आगे और सैन्य कार्रवाई कर सकता है। आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? सवाल ये भी उठता है। दुनिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या रास्ता बाधित होता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत को महंगे कच्चे तेल, बढ़ी हुई शिपिंग लागत और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देश फिलहाल पूर्ण युद्ध से बचना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार आरोप, जवाबी हमले और धमकियां सामने आ रही है उससे किसी बड़े सैन्य टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य पूर्व पहले से ही गाजा, लेबनान और यमन जैसे संघर्षों से जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र को अस्थिर करता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शांति की कोशिशें नाकाम हो चुकी है या अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश बची है।
क्योंकि अगर मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग छिड़ी तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी।